चलिए और आज हम महेश समुद्रगुप्त नव बहुजन नायक के पाठ के दूसरे दिन है और दूसरे दिन में हम महेश समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिंघलदीप भंते जी हैं। चलिए सर, महेश समुद्रगुप्त किस प्रकार से बहुजनों की एक नायक के रूप में उभरे, पाखंड और मतलब ढोंग के खिलाफ किस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाया, समाज को जगाने के लिए, समाज को एक करने के लिए, और जो दबे कुचले वंचित समाज के जो लोग थे जिन्हें मतलब ढोंग और ढकोसला में फंसाने की जो कोशिश की जा रही थी उससे उबारने की उन्होंने किस तरह से प्रयास किया, इसके बारे में सर चर्चा किया जाए। हमारे महेश समुद्रगुप्त भारत के इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में गिने जाते हैं। समुद्रगुप्त एक ऐसे सम्राट प्रतापी राजा हुए कि उनके काल में देश खंडित था। भाषाएं भी कई छोटे छोटे भाषाओं को लोग प्रयोग कर रहे थे, एक राष्ट्र भाषा उस समय नहीं थी। उन्होंने धर्म को भी देखे तो धर्म भी अशोक के समय 18 निकाय था, तो उनके समय आपको 98 निकाय बौद्ध धर्म बन गया था। उनको लगा कि यह देश के लिए बहुत खतरा है, हमारा देश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उसी परिस्थिति में अपने बुद्धिमत्ता से, अपने मनोबल से, अपने साहसिक बल से ऐसा संगठित किया कि उन्हीं के कारण गुप्त साम्राज्य स्वर्णयुग कहलाया। उन्हीं का देन है कि भारत में स्वर्णयुग कहलाने का अगर विश्व में हुआ तो समुद्रगुप्त का देन है। उन्हीं के कारण जो है से भारत विश्व का गुरु बना। जितने जो बिहार थे उन सारे बिहारियों को कहा कि नहीं, यह बिहार जो है से कि पाठशाला के रूप में होनी चाहिए। जितने यहाँ पर भिक्षु हैं वे सब लोग क्लास करें। उन्होंने भिक्षुओं को शिक्षक के रूप में, शास्त्रा के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। बहुत शास्त्रा थे, एक तपस्वी साधु नहीं थे, महात्मा नहीं थे, वे उपदेशक थे। इसलिए कहा है कि जितने भिक्षु लोग हैं बिहार में सब शिक्षक के रूप में। इस कारण जैसे कि खुद आपको मगध में 70 विश्वविद्यालय बन चुके थे। इसी के कारण भारत विश्व का गुरु कहलाया और जैसे कि आज तक उनका नाम है। अब है समुद्रगुप्त कौन थे, उनके बारे में जानकारी देना। महेश समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम सोने के सिक्के में मिला है। एक तरफ है महेश समुद्रगुप्त और दूसरे तरफ महिषी दाता देवी है। महिषी दाता देवी समुद्रगुप्त की धर्म पत्नी थी। उन्होंने पत्नी का उतना ही स्थान दिया, कहा कि एक तरफ यदि मैं हूं तो दूसरे आसन पर पत्नी। उन्होंने बराबर का हक दिया। सोने के सिक्के में एक तरफ अपने तो दूसरे तरफ जैसे कि अपनी पत्नी का भी स्थान दिया कि पत्नी का महत्व कम नहीं है, बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया। इसीलिए उनको महिषी दाता देवी कहा गया। अब प्रश्न है कि उनको महेश समुद्रगुप्त क्यों कहा गया। मूल है समुद्रगुप्त नाम है, ठीक है, महिष उपाधि है। तो महिष शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ हमारे सम्राट अशोक ने प्रयोग किया था, जिसको कहते हैं महिष मंडल। बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए उन्होंने लोगों को जगह जगह भेजे और इसीलिए महिष मंडल की स्थापना हुई। और महिष जाति के लोग आज भी उड़ीसा में या झारखंड में बहुत पाए जाते हैं महिष जाति के नाम से। वो खत्म नहीं हुआ, वो महिष शब्द खत्म नहीं हुआ। उनके प्रचारक लोग, उनके भक्त लोग महिष के नाम से, एक ऐसी जाति है जो बहुसंख्यक है, वो महिष के नाम से जाना जाता है। और उसी महिष को खत्म करने के लिए वैदिकों ने महिषासुर का पर्व चलाया। दुर्गा
एक कल्पित से वध करवाया गया। अब हमारे जादव लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे। हमको एक जगह बुलाया गया, मैंने कहा कि महिषासुर के, मैं नहीं मानूंगा कि आप लोग महिषासुर के वंशज हैं। अरे महिष जो असुर, आप अपने पूर्वजों को खुद कह रहे हैं कि राक्षस थे, ऐसा मत कहिए। महिष थे किंतु असुर क्यों कह रहे हैं? असुर किसने कहा? ये खोजिए। तो मैंने एक किताब लिखा, उस किताब के नाम है विश्वविख्यात महिष कौन। तो अब है कि महिष का दो अर्थ होता है। पहला महाजोड़ीस, महा माने महान, इस माने जैसे ऐश्वर्यवान, तो बुद्ध हुए, पहला बुद्ध। दूसरा है मही जोड़ीस, मही माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी के जैसे कि मालिक, तो वो राजा कहा था। तो उन राजा में सबसे महान भारत के अगर कोई हुए तो समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त के ही टिकाऊ में मिलता है महिष समुद्रगुप्त। अब उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज महिषासुर या रावण वध के नाम पर दुर्गा पूजा या महिषासुर, महिषासुर के वध या रावण के वध पर दुर्गा पूजा पर्व प्रचलित है, जिसको कहते हैं दशहरा। वास्तव में इतिहास क्या है यह जानना होगा। 12वीं शताब्दी के पहले यह दुर्गा पूजा नहीं होती थी, इन्हीं की पूजा होती थी, जिसको कहा जाता था पवारणोत्सव। विजयादशमी के दिन, हाँ पवारणोत्सव कहा जाता है। अच्छा, जब दशहरा को, अच्छा सुन लीजिए पहले। दशहरा जो राजा का वध किया गया कौन था? गोविंद पाल। अच्छा, सच्चाई देखा जाए तो विजयादशमी विश्व विजेता सम्राट समुद्रगुप्त का विजय पर्व है। आपको जानना चाहिए कि अश्वमेध एक प्रकार की युद्ध चुनौती थी, जिसे सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने ही प्रारंभ किया था। इसीलिए उन्हें अश्वमेध पराक्रमी भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा युद्ध चुनौती में छोड़े गए प्रशिक्षित अश्व को अश्वमेध कहा जाता था। ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर शब्द है, व्याख्या करने में टाइम लगेगा। समुद्रगुप्त को 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के कारण दिग्विजयी कहा गया। दिग्विजय का प्रतीक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला होने से अश्वमेध पराक्रमी भी उनको कहा गया। ध्यान दीजिए, एक एक शब्द है। भगवान बुद्ध के परम भक्त होने के कारण उन्हें भागवत भी कहा गया। गुप्त राजाओं को भागवत कहा जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को मानते थे और भगवान बुद्ध के धर्म को भागवत धर्म कहा जाता था। इसलिए गुप्त राजाओं के टाइटल होता था कि भागवत थे, माने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं। इस तरह उनके दिव्य गुणों पर सैकड़ों उपाधियां मिली समुद्रगुप्त के। वे विश्व के इतिहास जगत में चमकते प्रचंड सूर्य की भांति हैं। अशोक विश्व धर्म विजेता हुए तो समुद्रगुप्त विश्व युद्ध विजेता हुए। ध्यान दीजिए, एक धर्म विजेता और एक होता है युद्ध विजेता। महान सम्राट समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना की। छल से घुसे हुए सारे विदेशी शत्रुओं को या तो खदेड़ दिया गया अथवा पूर्णतः कुचल दिया गया, क्योंकि उस समय विदेशी तत्व वाले बहुत से लोग आ गए थे। ईरानी उनानी घुस करके यहाँ शासन जनता में फोड़ कर करना शुरू किया। सारे लोगों को या तो खदेड़ दिया गया या उनको कुचल दिया गया। इस सब को नामो निशान मिटा दिए। समुद्रगुप्त ऐसा बड़ा काम किया। गुप्त शासन काल में बौद्ध धर्म चरम सीमा पर पहुंच गया। भगवान बुद्ध विश्व धर्म के महाईश थे, तो सम्राट समुद्रगुप्त मही के ईश थे।
मान पृथ्वी के हिस्से, वो धर्म के हिस्से, अध्यात्मवाद के हिस्से, तो ये पृथ्वी के हिस्से। इसीलिए सिक्कों के एक तरफ यज्ञ स्तंभ पर बंधे विश्व विजयी घोड़े की मूर्ति चित्रित है, तो दूसरी तरफ महिष समुद्रगुप्त की पत्नी महिष दत्ता देवी की मूर्ति अंकित है। अर्थात घोड़ा विश्व विजय का संकेत करता है और दत्ता देवी की मूर्ति नारी समता का संकेत करती है। स्वर्ण युग के निर्माता महिष समुद्रगुप्त की अनंत महत्ता और गुणवत्ता थी। स्वर्ण युग के निर्माता समुद्रगुप्त ने पवारणो उत्सव, जो बौद्धों के जो आश्विन पूर्णिमा में की जाती है, पवारणो उत्सव हर देश में, बौद्ध देश में होता है पवारणो उत्सव, जिसको कहते हैं आप लोग विजयादशमी। ये विजयादशमी मूल से पवारणो उत्सव कहा जाता था। क्यों कहा जाता था हम आगे हम चर्चा करेंगे। पवारणो उत्सव पर्व को अपने युद्ध विजय महोत्सव पर्व के साथ जोड़कर विजयादशमी के नाम से राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया समुद्रगुप्त ने। उसी समय से विजयादशमी के नाम प्रचलित हुआ, समुद्रगुप्त के समय से विजयादशमी। किंतु वह विजयादशमी पूर्णिमा को होता था। अब ये लोग जैसे भरमाने के लिए दशमी को कर दिया। ऐतिहासिकता को देखिएगा तो यह जैसे विजयादशमी पूर्णिमा को मूल रूप से है। और ये जो देख रहे हैं विजयादशमी, जो दशहरा दशमी को, यह लोगों को इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र रचा गया कि लोग इतिहास न खोने पावे। क्योंकि इसी दिन उसने राजारोहण और दिग्विजय की पताका फहराई थी, उसी आश्विन पूर्णिमा को। इसीलिए बड़ा महत्व, उसी दिन सत्ता पर आरूढ़ हुए थे। अब विजय पर्व भी हुआ और उसी दिन उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय पैदा हुआ था, जो महान जैसे कि सम्राट हुए। इनके पुत्र का दूसरा नाम था देवगुप्त, भी कहा जाता था। देवगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। 320 ईस्वी पूर्व से चला आ रहा यह पर्व 12वीं शताब्दी के अंत में खंडित हो गया। वह पूर्णिमा के दिन जो होता था, आश्विन पूर्णिमा के दिन, वह जो है से कि खंडित हो गया। 12वीं शताब्दी, हाँ, ध्यान दीजिएगा। कौन शासक आया था? हाँ, खंडित हो गया। तब विदेशी बौद्ध पवारणा दिवस के रूप में और पराजित हिंदू, ध्यान दीजिएगा, ये पराजित हिंदू ध्वंस के शहादत दिवस के रूप में मनाते रहे। महिषासुर वध की कहानी वस्तुतः बहुजनों के पूज्य गुरुदेव और समदर्शी राजाओं के विनाश की मिश्रित विकृत कहानी मात्र है। सम्राट समुद्रगुप्त ने हिमालय से सागर तक की देशों के 10 दिशाओं को जीतकर शरद पूर्णिमा के दिन ही 100 देश, 100 भाषा और 100 धर्म के नारे लगाए थे। ध्यान दीजिए, ऐसा नारा लगाने वाला कोई सम्राट हुआ तो समुद्रगुप्त हुआ। 3 चीज को उन्होंने नारा लगाया। पहला कि यह मेरा भारत स्वदेश है, पूरे भारत से एक किए, स्वदेश, अरे खंडित मत हो, वो सारे लोगों खंडित कार्य, तुम्हारा भारत स्वदेश है। दूसरा उन्होंने कहा कि अरे हमारी भाषा मागधी भाषा पाली है, उन्होंने एक भाषा कर दिया और राष्ट्रभाषा पाली कर दी। दूसरा बात कि उन्होंने कहा कि एक ही धर्म है, जो 98 धर्म जो हो गया है संप्रदाय, वह एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, जिसको कहते हैं भागवत धर्म। उन्हें भागवत धर्म के नाम से विख्यात किया। नंद वंश, मौर्य वंश, सतवाहन वंश के नरेशों को विदेशी शत्रुओं से उतना युद्ध नहीं करना पड़ा जितना कि समुद्रगुप्त को करना पड़ा, क्योंकि उक्त तीनों वंशों के समय तक ईरानी, यूनानी, शक आदि लोग मध्य भारत में घुस नहीं पाए थे
और 100 के समय तक विदेशी लोग प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको विदेशों से लड़ने की समस्या ही नहीं रहा। और न विदेशी लोग का हिम्मत करता था। जब सिकंदर जैसे विश्व विजेता का हिम्मत नहीं किया तो भला जैसे कि ये जो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया नंद, एक केवल इतिहास को धूमिल किया जा रहा है। अब थोड़ा शॉर्ट में। सम्राट अशोक के समय, ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में, हाँ इनके समय 98। हाँ, और सम्राट समुद्रगुप्त के समय 96 संप्रदाय में बटा हुआ था। 96। हाँ 96, ध्यान दीजिएगा। उनके समय 18 और समुद्रगुप्त समय उसी तरह से बहुल राष्ट्र था, एक राष्ट्र नहीं। उड़ीसा अलग है तो बंग अलग है तो मगध अलग है, इस तरह से जो है कि सैकड़ों राष्ट्र बने हुए थे। उन सबको एक करने वाले समुद्रगुप्त हुए। और भाषा की भी वृद्धि हो चुकी थी, कहीं कुछ भाषा कहीं कुछ भाषा, सारे भाषाओं को एक किए। हाँ, तो एक राष्ट्र धर्म भाषा करने वाला भारत माँ का महान सपूत समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक विजय पर्व को छिपाकर काल्पनिक विजय पर्व मनाने की परंपरा वैदिकों ने 12वीं सदी से चला दी। है तो कोई संशय पैदा कर सकता है कि आप गलत कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कर रहा हूं। ये जो दशहरा जो हुआ, समुद्रगुप्त के ऐतिहासिक विजय पर्व को छिपाकर, मिटाकर और काल्पनिक विजय पर्व मनाने की परंपरा वैदिकों ने 12वीं सदी से चला दी। सच कहा जाए तो यह प्रथम आध्यात्मिक पर्व भिक्षुओं और अशोक के धर्म विजय पर्व था और दूसरा भारत माँ की अखंडता की रक्षा हेतु समुद्रगुप्त का युद्ध विजय पर्व था। और दोनों को मिश्रित करने का काम समुद्रगुप्त किए। 10 परिमिताओं पर विजय प्राप्त करने वाले अरहत भिक्षु और अशोक हुए। 10 परिमिताएं होती हैं, 10 परिमिताओं पर विजय प्राप्त करने वाले अशोक हुए और भिक्षु अरहत लोग हुए। और 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले समुद्रगुप्त हुए। ध्यान दीजिए, एक तरफ 10 परिमिताओं पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त किए, एक तरफ जैसे राष्ट्र पर, जैसे विश्व के राष्ट्र पर करने वाले 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले समुद्रगुप्त हुए। राम व दुर्गा के नाम पर दशहरा पर्व कहना सवर्ण वैदिकों की छलावा है तथा हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकना है, भारतीय इतिहास को मिटाना है। आज का विजयादशमी पर्व वस्तुतः हिंदुओं पर वैदिकों की जीत अथवा गुलामी का प्रतीक है। यदि हिंदू लोग सवर्णों की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं तो यथाशीघ्र उनके पर्व त्योहारों को त्याग दें। गुप्तों के पूज्य भगवान बुद्ध थे। गुप्त काल में बुद्ध को ही विष्णु कहा गया, महेश कहा गया, इस समुद्रगुप्त ने प्रचार किया। पवार्णो उत्सव जो भी बोले कि जो आश्विन पूर्णिमा के बौद्ध लोगों को होता था पवार्णो उत्सव, तो पवार्णो उत्सव अर्थात विजयादशमी के नाम से जो प्रचलित हुआ, आज दशहरा व दुर्गा पूजा के नाम से परिचित हो गया। वर्षावास के बाद किए जाने वाले एक धार्मिक बौद्ध संस्कार को पवारना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पवारना से पवार्णोत्सव हुआ। अब पवारना का अर्थ क्या होता है? दुष्कर्मों को विशेष रूप से अर्थात पूर्ण रूप से रोकना। वारना कहते हैं, हटाना, रोकना, हटाना, वारना, वारना के लिए है रोकना, समझना। ऐसे विद्यार्थ में भी वारना शब्द चल रहा है, ही पवारना कहलाती है। पवारना क्या है? पाली शब्द है और उसी के नाम जैसे कि हिंदी में इस तरह से वारना पवारना हो गया। पवारना पाली शब्द है, हिंदी में इसको पारण नाम से प्रचलित है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को पूरा करना,
जब छठ खत्म हो जाता ना है, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कहा हूँ कि आपके शब्दों में इतिहास छिपा हुआ है, हमारे भरे साहित्य को जला दिया, किंतु हमारी जो भाषा है, भाषा को नहीं मिटा सके। इसलिए ये वैदिक लोग बौद्धों के नाम से कांपते हैं। कांपने के कारण कि अरे ठीक है वक्तुत्व करेंगे ग्रंथ से, किंतु भाषा में जो अभी जो बचा हुआ वो कहाँ मिटावेंगे। ध्यान दीजिए, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको शिलालेख अभिलेख का काम कर रहा है आपकी भाषा, किंतु समझिए नहीं रहे, अर्थ नहीं जानना चाहते हैं। इस प्रकार 10 कुशल कर्मों को हटाकर 10 कुशल कर्मों पर विजय प्राप्त करना, पूरा करना, समाप्त करना दशहरा या विजयादशमी कहलाता है। समझ गए? शरीर से दूर करके उस पर विजय पाना है। हाँ, विजयादशमी वस्तुतः ध्यान दीजिएगा, बहुत सार तत्व, विजयादशमी वास्तव में अधर्म पर धर्म का विजय पर्व है। इसी के कारण भारत विश्व का गुरु कहलाया। ये पाखंडी धर्म के कारण नहीं कि औरत को जला दो जैसे कि जिंदा जैसे पत्नी के साथ, यह धर्म है। रथ में कुछवा दो स्वर्ग के नाम पर, लाखों जैसे कि जगन्नाथपुरी में हत्याएं की जाती थी धर्म के नाम के। स्वर्ग जाना है, रथ के नीचे चले जाओ। क्या ये धर्म था? ये पाखंड धर्म आ गया। डंके की चोट से, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट इसलिए हो रहा है कि हमारे शब्द का अर्थ कम परिचित है। डंके की चोट से पवारना शब्द ही कह रही है कि 10 कुशल कर्मों पर 10 दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने के उत्सव को ही विजयादशमी या दशहरा कहलाता है। 2 कारणों से। पहला तो कि पवारना शब्द ही कह रहा है कि एक धर्म विजय है, और दूसरा जैसे कि राष्ट्र विजय है। भगवान बुद्ध वर्षावास के, ध्यान दीजिएगा पवारना पर थोड़ा सा और, भगवान बुद्ध वर्षावास के 3 माह में भिक्षु भिक्षुणियों को धर्म विजय बनाकर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर धर्मोपदेश देने हेतु भेज दिया करते थे। गंभीरतापूर्वक ऐतिहासिक मनन चिंतन करने से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि विजयादशमी व दशहरा भारतीय बौद्धों का एक महत्वपूर्ण महोत्सव था। भिक्षुगण वर्षावास में 227 शीलों के साथ 10 परमिताओं का अभ्यास करके शरद पूर्णिमा तक उन पर विजय हासिल कर लेते थे। उपासक उपासिकाएं भी वर्षावास के अंतिम दिन बिहार में जाकर दान देते हुए 10 शीलों का संकल्प धारण करके 10 कुशल कर्मों पर विजय प्राप्त करते थे। सम्राट अशोक ने भी इसी पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, उपगुप्त महाथेरो के समक्ष शस्त्र नहीं शास्त्र से, धर्म शास्त्र से शासन करने का संकल्प लिया था उसी आश्विन पूर्णिमा के दिन। स्वदेश स्वभाषा स्वधर्म के परम भक्त 10 दिशाओं के विजेता सम्राट समुद्रगुप्त ने इसी दिन विजय के साथ युद्ध विजय के परम महोत्सव जोड़ दिया। चलिए उसको 2 मिनट और। इन 10 गुणीय जय गाथा को लोप करने के उद्देश्य से वैदिकों ने आश्विन पूर्णिमा से बदलकर आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को रख दिया, अर्थात 10 गुणीय जय गाथा पर्व को 10 दिवसीय तिथि से जोड़ दिया गया। इस कार्य के लिए उन्होंने मुसलमान बादशाहों का सहारा लिया। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।